नमस्कार। मैं रवि प्रकाश आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर और हमारे Facebook पेज पर। 12 साल में पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत को भारत के सरजमी पर टेस्ट सीरीज हरा दिया है। बिल्कुल आपने सही सुना, भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है। पहला मुकाबला भारत ज़बरदस्त बुरी तरीके से आप कह सकते हैं हार चुकी थी न्यूजीलैंड से। दूसरे मुकाबले में कहीं ना कहीं भारतीय प्रशंसक और भारतीय खिलाड़ी भी यही सोच रहे होंगे कि कुछ यहाँ से कमबैक किया जाए और दूसरे मुकाबले में वापसी कर सकती है टीम इंडिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरे मुकाबले यानी दूसरा टेस्ट भी टीम इंडिया न्यूजीलैंड के हाथों 113 रन से हार चुकी है और ये 2-0 से भारत इस सीरीज को भी गंवा चुकी है। 12 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत के सरजमी पर ही भारत को न्यूजीलैंड ने हरा दिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आने ही वाले हैं, कुछ ही दिनों के बाद हम लोग देख पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और भारत की भिड़ंत होगी और ज़बरदस्त टक्कर होगी। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे सीरीज हैं जो कि भारत को खेलने हैं टेस्ट में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का अच्छा दबदबा रहा है अभी तक, लेकिन इस सीरीज के हारने के बाद कहीं ना कहीं वहाँ पर जो परिवर्तन देखने को मिलेगी वह एक बड़ी परिवर्तन देख सकते हैं। हालांकि क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ खास परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन 2-0 से हारना, वो भी बड़े मार्जिन से हारना, ये बड़ी बात है। और वहाँ पे जो पॉइंट्स टेबल हैं WTC का, वहाँ पे थोड़ा सा उछाल आपको या हल्की हलचलें वहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। भारत न्यूजीलैंड के हाथों हार चुकी है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आखिर भारतीय खिलाड़ी अपने आप को कंट्रोल में क्यों नहीं रख पाए? आखिर ऐसी क्या बातें भारतीय खिलाड़ी के सामने आ गईं, ऐसी क्या परिस्थितियां आ गईं जिसके चलते भारतीय खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया? हालांकि पहले टेस्ट की यदि मैं चर्चा करूं, बेंगलोर की टेस्ट की, तो वहां पर चूंकि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, तो पिच क्यूरेटरों का मानना था, BCCI का मानना था कि इस बार पिच जो है स्पिनर के अनुकूल बनाया जाए। और पुणे में जब टीम इंडिया पहुंची तो बिल्कुल उसी सोच के तर्ज पर स्पिनरों के लिए पिच तैयार किया गया। हालांकि स्पिनरों ने अच्छा कार्य किया। यदि मैं न्यूजीलैंड की ही बात करूं, उनके स्पिनरों ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की। खासकर मिचेल सेंटनर ने दोनों पारी मिलाकर 13 विकेट झटके, जबकि ग्लेन फिलिप ने भी अच्छी गेंदबाजी करके दी। एजाज पटेल को एक सफलता मिली अवश्य। उसके बाद भारतीय स्पिनरों ने भी अच्छा कारनामा किया। वाशिंगटन सुंदर ने कुल मिलाकर 11 विकेट झटके दोनों पारियों मिलाकर। रविंद्र जडेजा को 3 विकेट मिले, रविचंद्रन अश्विन को विकेट मिले। स्पिनरों ने अच्छा कार्य किया, लेकिन भारतीय स्पिनर के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि न्यूजीलैंड स्पिनर के सामने भारतीय बल्लेबाज नतमस्तक को दिखे। वहां पर सभी बल्लेबाजों ने घुटने टेके सिवाय यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा के। अच्छी शुरुआत भारत को दूसरी पारी में हो चुकी थी, उसके बाद भी वो जो नियंत्रण होता है, वो जो कंटिन्यूअसली होता है, उस चीज़ को बनाने में सफल नहीं हो पाए और भारतीय बल्लेबाज धाराशायी होते गए, एक के बाद एक जाते चले गए। आखिर ऐसी स्थिति बनी क्यों? क्या भारतीय टीम कमबैक नहीं कर सकती? भारतीय टीम तो जानी जाती है ना कहीं से भी मैच को पलटने के लिए, कमबैक करने के लिए। और न्यूजीलैंड के धाकड़ खिलाड़ी ने यह भी बात कही, सैमन डूल ने, कि भारत को पूरे विश्व क्रिकेट में यह बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि स्पिनर को खेलने वाला बेहतरीन देश है भारत, और भारतीय बल्लेबाज स्पिनर को बहुत अच्छा से खेलता है। यह उस वक्त की बात थी जिस वक्त सचिन तेंदुलकर थे, सौरव गांगुली थे, VVS लक्ष्मण थे, राहुल द्रविड़ थे, वीरेंद्र सहवाग थे। अभी वो बात नहीं है। इस बात को बखूबी सैमन डूल ने कहा है एक इंटरव्यू के दौरान। तो शायद वही चीज अभी भी तो लग रही है। अब भारतीय बल्लेबाज जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं इन दोनों टेस्टों में देखा जाए, तो कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हुई है अब भारत की बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो सुधार करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर तो भारत को अच्छा कार्य करना होगा। एक टेस्ट मैच और बचा है। सम्मान को बचाने के लिए, अपने सम्मान को पाने के लिए, ICC में रैंकिंग को बचाने के लिए, WTC के पॉइंट टेबल में उस प्रकार से कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, इस चीज़ को बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक टेस्ट भारत को जीतना होगा, जो कि अंतिम टेस्ट बचा है न्यूजीलैंड के खिलाफ।
उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो फिर वहाँ आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। यदि ऐसी चीज़ें चलती रहीं तो समस्या है। तो इन तमाम चीज़ों की चर्चाएं तो लगातार हो रही हैं और सभी कर रहे हैं। बड़े बड़े क्रिकेट विशेषज्ञों का भी मानना है कि आखिर भारतीय बल्लेबाज अपनी पिचों पर क्यों नतमस्तक होते दिख रहे हैं, क्यों घुटनों के बल आ गए, क्यों नहीं अच्छी बल्लेबाजी कर पा रहे हैं। विराट कोहली का भी कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं, ना ही रोहित शर्मा कप्तान जो हैं उनका प्रदर्शन रहा। शुभमन गिल को मौका मिला इस टेस्ट में भी लोकेश राहुल के स्थान पे, तो वो भी कुछ खास किए नहीं अपनी टीम के लिए। रविचंद्रन अश्विन एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनके बल्ले से भी रन कुछ खास आए नहीं। जडेजा हालांकि दूसरी पारी में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और पहली पारी में भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन ये छोटी पारी थी, आपको और लंबा टिकना था, आपको और बड़ी पारी खेलने होंगे यदि आप भारतीय टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाना चाह रहे हैं। तो सबको यदि मिला दिया जाए तो भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन अभी तक नहीं किया। ऋषभ पंत पहले टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी, 99 रनों की पारी उनके बल्ले से दूसरी पारी में देखने को मिली थी, लेकिन इस टेस्ट में दूसरी पारी में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हो गए। लेकिन बल्लेबाजी करनी होगी, पहली पारी कहीं ना कहीं आपके बल्ले से भी रन नहीं निकले थे। तो सारे चीज़ को यदि देखा जाए तो भारतीय टीम थोड़ी सी, मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं इनके ड्रेसिंग रूम का भी माहौल को जानना होगा। क्या कुछ दबाव चल रहा है या खुशनुमा ड्रेसिंग रूम है कि नहीं, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी हैं वो बोलते हैं किसी भी इंटरव्यू में, कप्तान रोहित शर्मा का काफ़ी तारीफ भी करते हैं। एक ऐसे कप्तान है जो कि सभी खिलाड़ियों को छूट दे रखी है उन्होंने, काफ़ी अच्छा ड्रेसिंग रूम का माहौल रहता है हम लोगों का, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। क्या कुछ चल रही है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करनी होगी और निश्चित तौर पर भारत को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, भारत को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। यदि आप WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आगामी सीरीज काफ़ी अच्छा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहाँ भी कड़ी टक्कर होगी, वहाँ भी अग्नि परीक्षा होगी। बस मैं अपने वीडियो को यहीं पे अंत कर रहा हूँ। आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सुझाव यदि आप देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें सुझाव दें। कुछ बताना चाहते हैं निश्चित तौर पे आप हमारे कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अंत तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया।